मुजरिम कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर कर जाता है कि बज़ाहिर बेऐब नजर आने वाली प्लानिंग भी धरी की धरी रह जाती है और जुर्म करने वाला सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। यही सब कुछ 5 साला मासूम मरवा के कत्ल केस में भी सामने आया। पुलिस ने बारीक बीनी से तफ्तीश की तो असल कातलों को ढूंढ निकाला। पुलिस मरवा के कातलों तक कैसे पहुंची, कातलों ने मरवा को अगवा, कत्ल और लाश कचरा कुंडी में फेंकने तक क्या क्या सबूत छोड़े थे, जिसके बाद पुलिस इन सबूतों से असल कातलों तक पहुंची। मुकम्मल तफसीलात हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 4 सितंबर 2020 की सुबह उमर सादिक के लिए कयामत से कम नहीं थी। इसकी फूल सी बच्ची 5 साला मरवा घर से चीज लेने करीबी दुकान पर गई थी और फिर लौट कर न आई। उमर सादिक ने खुद, रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला ने बहुत ढूंढा, लेकिन मरवा की कोई खैर खबर नहीं मिली। मायूस होकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने सरकारी कागज तो काले कर दिए, मगर बच्ची को ढूंढने के लिए कोई अमली इकदामात नहीं किए। कानून के मुहाफिजों ने रिवायती बेहिसी और गरीबों का दिल जलाती रही, लेकिन उमर सादिक और इसके रिश्तेदारों ने मरवा के मिल जाने की उम्मीदें लिए अपनी कोशिशें जारी रखीं। हर दर पर गए, लेकिन हर जगह से तसल्लियां ही दी जाती रहीं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 दिन बाद यानी 6 सितंबर को आधी रात के वक्त इत्तला मिली कि करीबी कचरा कुंडी में एक छोटी सी लाश मिली है। उमर सादिक अहले मोहल्ला के साथ पहुंचे और अपनी लख्ते जिगर को पहचान गया। लाश इंतहाई खस्ता हाल थी। नन्ही सी परी को जलाए जाने का गुमान हो रहा था। 5 साला मरवा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई है। पुलिस ने इस घिनौने जुर्म और कत्ल में मुलव्विस मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। इनसे पूछगछ की गई और 35 अफराद के DNA सैंपल जामिया कराची के बैनुल अक़वामी मरकज बराए कीमियाई और हयातियाती उलूम को टेस्ट के लिए भेजे गए, लेकिन पुलिस असल कातलों तक पहुंची उस कपड़े की मदद से जिसमें लपेट कर नन्ही मरवा की लाश को कचरा कुंडी में फेंका गया था। जी हाँ, नन्ही मरवा की लाश 2 कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी। पुलिस ने दोनों कपड़ों के टुकड़ों को काट कर इलाके में पूछगछ शुरू की। कई दिनों तक पुलिस सादा कपड़ों में जाकर इंतहाई खुफिया तरीके से कपड़े की दुकानों, दर्जियों और ठेलेबानों से कपड़ों की शिनाख्त करवाते रहे। इस दौरान पुलिस को वो कामयाबी मिली जिसका इनको इंतजार था, जब पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में एक दर्जी मोहम्मद जावेद ने कपड़े के इन टुकड़ों को पहचान लिया। पुलिस के लिए इस अहम केस में ये पहली और अहम कामयाबी थी। दर्जी जावेद से ही पुलिस को दूसरी कामयाबी भी मिली, जब जावेद ने न सिर्फ कपड़ों के टुकड़ों को शिनाख्त किया, बल्कि पुलिस को ये भी बताया कि ये कपड़े मेरी दुकान में बिछे हुए थे और मैंने अपने मुलाजिम दर्जी फैज और फैजू को ये कपड़े दिए थे। पुलिस ने फैज और फैजू के मुतल्लिक खुफिया तौर पर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि वो आदि जराइम पेशा है और मरवा के घर से 5 से 6 घर छोड़कर इसी गली में अकेला रिहाइश पजीर है। इसकी बीवी कई बरस कबल इसे छोड़कर जा चुकी है। इन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने फैज और फैजू को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम फैजू ने सब उगल दिया। न सिर्फ खुद इस घिनौने जुर्म का इतराफ किया, बल्कि अपने साथ शरीक मुजरिम का नाम भी उगल दिया। फैजू ने पुलिस को बताया कि इसने अपने दोस्त अब्दुल्ला के साथ मिलकर मरवा को अगवा किया और अपने घर ले गया, जहां इन दोनों इंसान नुमा हैवानों ने, दरिंदों ने 5 साल की बच्ची को बारी बारी अपनी हिवस की भीड़ चढ़ाया। फूल सी बच्ची ये सितम बर्दाश्त न कर सकी और ज्यादती के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये वो अंदोनाक और घिनौने हकायक हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। इस कत्ल की ये कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुई। मुलजिमान ने यह भी इंकशाफ किया कि कत्ल के बाद मरवा की लाश घर में ही पड़ी रही और फिर मंसूबा बंदी के तहत पड़ोस में जेर तामीर मकान से ट्रॉली लेकर आए, मरवा की लाश को कपड़ों में लपेट कर रखा और ऊपर कचरा डाल दिया ताकि किसी को शक न हो। इस तरह उन्होंने किसी की नजर में आए बगैर लाश करीबी कचरा कुंडी में फेंक दी। नन्ही मरवा के दोनों कातिल इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। कातिल अपने मकरूह जुर्म का एतराफ कर चुके हैं। मरवा का वालिद उमर सादिक इंसाफ का मुंतजिर है। दुनिया की अदालत में इनका जो भी फैसला हो, आखिरत में इनके लिए दर्दनाक अजाब जरूर मुंतजिर होगा।